नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। रायपुर दक्षिण का किंग कौन, किसके सर पर सजा है ताज, जनता ने किसे बनाया सरताज, आज इन सभी सवालों के जवाब सुनील सोनी के रूप में हम सबके सामने हैं। क्योंकि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक बम्पर जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया है। सुनील सोनी को कुल मिलाकर 89,220 वोट मिले हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, आकाश शर्मा की बात करें, तो उनके पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। पोस्टल बैलेट की अगर बात करें तो इसमें भाजपा को 161 और कांग्रेस को 76 वोट मिले। महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी भाजपा को लीड मिली, ये बड़ी बात है। बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है तो वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू बोले कि जनता को पैसा चाहिए। तस्वीर देखिए, पहले ही राउंड से साफ हो गई थी। सुनील सोनी निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ रहे थे, बिल्कुल टक्कर की स्थिति यहां पर दिखाई नहीं दी। हर राउंड में बीजेपी आगे रही, वहीं आकाश शर्मा हर राउंड में पीछे रहे। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे, ठीक उससे पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बड़े मुद्दे थे, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के नाम और भारतीय जनता पार्टी के निशान ने फिर से काम कर दिया है और इसके साथ ही विष्णुदेव साय सरकार पर भी भरोसा जताया है। इन उपचुनावों के माध्यम से सूरजपुर कांड, बलरामपुर कांड, बलौदाबाजार कांड, कवर्धा कांड समेत कई स्थानों पर कानून को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होने का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन इसका कोई भी खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। यह माना जा रहा था कि रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी पहली पसंद नहीं थे। इसका कारण था कि सभी चाहते थे कि दूसरे चेहरे को मौका मिले, एक ही चेहरे को बार बार मौका न दिया जाए। इस वजह से केदार गुप्ता, मीनल चौबे, मृत्युंजय दुबे जैसे कई नाम उम्मीदवारों में शामिल थे, लेकिन ये नाराजगी कहीं से भी बाहर नहीं आई। बृजमोहन अग्रवाल सुनील सोनी के लिए लगातार लगे रहे। अब सुनील सोनी ने यहां पर जीत का परचम लहराकर अपना समर्थन दिया है और एक तरीके से यहां पर आभार भी जताया है। ये पूरी जश्न का माहौल यहां पर बीजेपी दफ्तर में दिखाई दिया। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राजनेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। देखिए, जितने वोट नहीं डले सिर्फ उतने ही वोट हमारे कम हुए हैं। बाकी वोटों से हम कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोटों से हम जीते हैं। महाराष्ट्र की जीत के लिए मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी को और महाराष्ट्र के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जनता ने मोदी जी के काम पर, मोदी जी की गारंटी के ऊपर में विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन पर ये मुहर है, कार्यकर्ताओं के मेहनत का ये जीत है, रायपुर दक्षिण जनता के विश्वास का जीत है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास रथ है, डबल इंजन की जो सरकार है, उसकी जीत है। पूरे देश में ऐतिहासिक जीत है। जहां जहां भी चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह देश की जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया है। ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल आप देख रहे हैं, इसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है। बृजमोहन अग्रवाल हमेशा से ही, जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तब से ही इस सीट पर जीतते आए हैं। उनका दबदबा भी लगातार इस सीट पर कायम रहा। चूंकि बृजमोहन अग्रवाल ने ये सीट छोड़ दी है, सांसद वे बन चुके हैं, लेकिन अब सुनील सोनी ने भी यहाँ पर जीत, बड़ी जीत, बम्पर जीत हासिल कर ली है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। रुपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। रुपेश जी, सबसे पहले रवि सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन उम्मीद आप लोगों ने भी इतनी की नहीं होगी कि इतना बड़ा मार्जिन रहेगा सुनील सोनी की जीत का। क्या कुछ यहाँ पर काम किया है? बृजमोहन अग्रवाल का ही कमाल माना जाए या फिर और भी कुछ फैक्टर्स रहे? बताइएगा, पहला रिएक्शन आपका। बात तो ये है कि आपने कहा कि आपने भी उम्मीद नहीं की होगी। मैं कुछ चैनलों में बैठा रहा हूँ और मैंने कहा था हम 70,000 जो 67,000 से बृजमोहन अग्रवाल जीते थे, लगभग उसके समकक्ष रहेंगे। यदि वो 10% वोटिंग और होती तो हम रहते ही रहते, अभी भी 50,000 के आसपास, 47,000 के आसपास आई हैं।
तो उम्मीदें हमको मालूम था कि हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में थी ही नहीं, कभी भी दौड़ में नहीं थी कांग्रेस। इसका कारण ये भी रहे कि अभी 1 साल पहले जो चुनाव हुआ, बहुत घमंड में कांग्रेस के लोग चलते थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को 2 अंकों पे सिमेट देंगे, 10 सीटों पे सिमेट देंगे। वो कांग्रेस, जब जनता ने बताया कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है और बहुत घमंड से जो चल रहे थे, उनको घमंड को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तब से हमको पता था, क्योंकि हमने काम किया। हमने क्या कहते हैं, महतारी वंदन में क्या कहते हैं, 10वीं बार पैसा दिया पूरे लोगों को। उसके अलावा हमने पीएससी की सीबीआई जांच करवाई, जिसको इन्होंने बैन करा के रखा था। 2 साल का बचा धान का बोनस दिलवाया। तो एकदम निश्चित था कि सरकार, मतलब कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जनता खुश थी, कहीं कोई बात ही नहीं थी। इसलिए कांग्रेस कहीं दौड़ में भी नहीं थी, हमको जीतने का पूरा भरोसा था और हमने जीता। और दूसरी बात, आपने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का व्यक्तित्व तो ज्यादा हावी था कि संगठन का। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सबसे बड़ा होता है, व्यक्तित्व को बनाने का कार्य हमारा संगठन करता है। बृजमोहन अग्रवाल के व्यक्तित्व में भी यही बात थी और संगठन ने इस चुनाव को जीता है। कोई एक व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ता है, ना एक व्यक्ति चुनाव जीता था। इनके यहाँ होता होगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसा चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता होगा। फिर भी मैं इनको 1-2 चीजों के लिए बधाई दे ही देता हूँ कि कहीं पर हार हो महाराष्ट्र में पूरी तरह, कम से कम इनकी प्रियंका गांधी जीत गई हैं तो कांग्रेस खुशी मना सकती है, इनके लिए एक बड़ा महोत्सव होगा। और दूसरी बात, बगैर चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी थी उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस की टोपी में बदलने में परिवर्तित हो गई। इसी में ये खुश रह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, एकता के साथ प्रदर्शन किया। विष्णुदेव साय की सरकार जो हर मोर्चे पे काम कर रही है, हम नक्सलवाद को खत्म करके रखेंगे, ये नक्सलवाद को बढ़ाते थे, ये इसी का अंजाम है कि 50% वोट होने के बावजूद हम 47,000 वोटों से जीत रहे हैं। और मजे की बात है कि जितनी वोटिंग हमको मिली है, हमको उसका आधा भी मतलब कांग्रेस नहीं पाई। तो कहां से कॉन्टेस्ट में थी? अरे कॉन्टेस्ट में तब होते जब 50,000 से हमको मिल रहा है, 40,000 इनको मिल रहा है, हमको जितना मिल रहा है उसका आधा भी नहीं पाया है। एक कांग्रेस की सफलता, इसको चिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस आज देश में अस्वीकार क्यों हुआ है, आज ये क्यों हो गया? जी चलिए जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं रुपेश जी कि जैसे वोटिंग परसेंटेज इतना कम रहा, इतनी कमी रही वोटिंग परसेंटेज में, इसके बाद ये तो उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन जो तस्वीर है वो आपके भी सामने है। कहाँ पर कमी रह गई, मुख्य तौर पर कहाँ मानते हैं? क्योंकि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। बृजमोहन अग्रवाल जब तक यहाँ से चुनावी मैदान में थे तब तक तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि असंभव है कांग्रेस को ये गढ़ जीतना, लेकिन अब एक मौका कांग्रेस पार्टी को मिला था। क्या आपको लगता है आकाश शर्मा को यहां से लड़ाकर एक मौका भी आप लोगों ने गवा दिया? मुस्कान जी नमस्कार, रविंद्र जी नमस्कार। मुस्कान जी, राजनीति में हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है। भाजपा उपचुनाव जो भाजपा की परंपरागत सीट थी, उसमें चुनाव जीतने के बाद इनके जो दम्भ भरने वाली जो बातें हैं फिर से सामने आ रही हैं। देखिए, भाजपा को पहले तय करना पड़ेगा कि ये जीत बृजमोहन अग्रवाल की है या पार्टी की है। जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी ने चुनाव में लगातार गली गली में घूम करके चुनाव प्रचार किया, 2-2 विधायक देने की बातें करी, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने युवा नेतृत्व आकाश शर्मा को मैदान में उतारा और कांग्रेस के सभी नेताओं ने, चाहे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, सभी ने समवेत रूप से कार्य किया। देखो, चुनाव में परिणाम हार और जीत, मैं फिर से कहूंगा, चुनाव में परिणाम हार और जीत एक तय है। और यह भी सभी जानते हैं कि उपचुनाव में लगभग जीत सत्ताधारी दल की होती है। लेकिन 10 माह के सरकार में भाजपा ने जिस प्रकार से अराजकता का माहौल फैलाया, रायपुर की दक्षिण की जनता में बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार चुनाव में प्रचार में रहे, तो चुनाव प्रचार के दौरान यदि जनता ने उनको जनादेश दिया है तो निश्चित रूप से जनता का जनादेश सबको स्वीकार करना चाहिए। जनता के जनादेश पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और चुनाव जीतने के बाद दम्भ भरने की काम भी नहीं है। जनता ने जनादेश दिया है, अब जनता की सेवा करें। चुनाव में किस प्रकार से परिणाम आए हैं उनके बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर और जो सेक्टर और जोन स्तर पर है, कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से उसमें आत्ममंथन करेगी, चिंतन करेगी और हार के कारणों का भी पता करेगी। लेकिन कांग्रेस चुनाव के परिणाम से वो किंचित नहीं है और आने वाले दिनों में आदमी
कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी दक्षिण क्षेत्र में आम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। एक और आप लेकिन ये कह रहे हैं रुपेश जी कि यहाँ पर जो हार के कारण रहे उनकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन एक बात पर आपत्ति आप ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर चुनाव होते हैं सत्ताधारी दल की ही जीत होती है। इसका क्या मतलब? सुनील सोनी क्या सिर्फ इसीलिए जीत गए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है? मुस्कान जी, आपने भी चुनाव में कवरेज किया होगा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ पत्रकार समूह भी उस चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने हालात देखे थे, बृजमोहन अग्रवाल जी हो या भाजपा के लोग हो, सुनील सोनी जी का परिचय बताना पड़ता था। सुनील सोनी जी सांसद थे, सुनील सोनी जी आरडीए के अध्यक्ष थे, सुनील सोनी जी महापौर थे, तमाम तरह की बातें उनको बतानी पड़ रही थी। निश्चित रूप से भाजपा के लोग विचलित थे, उनके चुनाव में किस प्रकार से परिणाम आएंगे उससे भयभीत थे, इसलिए सब बातें हैं। और भाजपा के लोग ही पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि भाजपा पार्टी ने नए राजनीतिक जो युवा चेहरे हैं उनको ना उतार करके पुराने अपने फिर से चेहरे को उतार दिया था, जिससे यह संदेश भाजपा के पदाधिकारियों में भी गया था कि भाजपा नए लोगों को मौका नहीं देना चाहती। मैं फिर से कहूंगा, जनता ने जनादेश दिया है, सुनील सोनी जी चुनाव जीत गए हैं, उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, वो आम जनता के लिए काम करें। लेकिन अब देखना यह है कि रायपुर दक्षिण के जो क्षेत्र की जनता को दो विधायक मिले हैं। एक तरफ से देश और प्रदेश की जनता डबल इंजन सरकार की योजनाओं से क्रियान्वयन से फेल है, तो रायपुर दक्षिण की जनता भी दो विधायक, डबल विधायक से परेशान ना हो। दो विधायक काम कैसे करेंगे, मुख्य सवाल यही है। रवि सिंह जी, आपसे इसका जवाब चाहेंगे। बृजमोहन अग्रवाल भी लगातार ये कहते रहे कि मैं भी यहाँ पर सक्रिय रहूंगा, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जैसा प्रभाव रखते हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की अगर बात करें, क्या वैसा प्रभाव सुनील सोनी बना पाने में कामयाब रहेंगे, या फिर इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा वो सीट पर सुनील सोनी को यहाँ पर विधायक बनने के बाद? बिल्कुल कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सुनील सोनी जी जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी कार्य करते थे उसी तरह करेंगे। एक मार्गदर्शक के रूप में बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे संरक्षक बन के यदि उनको दिशा निर्देश देते हैं तो क्या इसमें तकलीफ है कांग्रेस को? भाई सबसे बड़ी बात है, बृजमोहन अग्रवाल वहां के सर्वमान्य नेता है, और वहीं के क्यों पूरे छत्तीसगढ़ के सर्वमान्य नेता है। यदि वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उसमें गलत क्या कह रहे हैं? और सुनील सोनी जी का परिचय इसलिए देना पड़ रहा है कि वो परिचय के लायक हैं। उन्होंने कितने सारी जिम्मेदारी पदों पे किया, जैसा रुपेश दुबे ने कहा, आकाश शर्मा ने क्या किया था, उसका क्या परिचय बताएंगे? वो परिचय के लायक थे सुनील सोनी जी, उनकी उपलब्धि थी, उनका अनुभव है, बता दिए तो कौन सा उसमें गुनाह कर दिए। लोकतंत्र में आपने खुद कहा है कि जो जनता जनार्दन आदेश देती वही स्वीकार है, वो स्वीकार ही करना चाहिए। बहुत आसानी से जीते। और इस डिबेट में आज मुझे खुशी है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता लोगों का असली चेहरा निकल गया। क्या कह रहे हैं कि उपचुनाव में तो सत्ता के लोग जीतते हैं। यही कांग्रेस थी जब भूपेश बघेल के सरकार में काम कर रही थी और हम विपक्ष में बैठे रहते थे तो कहते थे देखो हम 5 चुनाव जीते हैं, उपचुनाव जीते हैं, कितना मतलब हमको समर्थन है। आज इनकी भाषा बोली बदल गई। आज सत्ता उपचुनाव जो होता है सत्ता के लोग जीतते हैं। तो आपने भी तो सत्ता में जीता था क्या? उस उपचुनाव को आपने आज स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव क्या कहते हैं, हम भूपेश बघेल या कांग्रेस के कारण नहीं जीते थे, सत्ता के कारण जीते थे। दूसरा एक और आपने कहा कि नए लोगों को मौका नहीं देती भाजपा, सुनील सोनी पुराने। अरे भाई, सबसे पहले टिकट हमने डिक्लेयर किया था मुख्य चुनाव में, अब सबसे ज्यादा नए लोगों को हमने दिया, सबसे ज्यादा युवा लोगों को हमने दिया। हमारे मंत्रिमंडल को देख लीजिए, सारे युवा हैं और सारे नए हैं। कांग्रेस वही 1884 का जो स्थापना है, 100 साल पुरानी बुद्धि, वो पुराने विचारधारा से उठ नहीं सकती। इसलिए उसी तरह की बात करते हैं। हम परिवर्तन करने वाले लोग हैं, और हमने देखो एक बार के विधायक, पहली बार के जीतने वाले विधायक को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया। हमने मोहन यादव जी को बनाया। हम कभी परिवर्तन करने में, कभी और प्रयोग करने में पीछे नहीं हटते हैं। कोई हम बहती हुई नदी की तरह है, हम कांग्रेस की तरह एक रुकी हुई झील की तरह नहीं है जो क्या कहते हैं सूख जाती और कीचड़ में तब्दील हो जाती। आप हम पर आरोप मत लगाइए कि हमने युवा को नहीं उतारा। हम जीतने वाले कैंडिडेट को उतारते हैं और वो जीत कर भी आए हैं। पर आप तो आधा बिल्कुल, लेकिन एक आरोप बार बार लगा रही है कांग्रेस पार्टी रवि सिंह जी की निष्क्रियता का आरोप। इसी के आधार पर उन्होंने पूरा अपना कैंपेन चलाया है। सुनील सोनी जब महापौर थे या फिर सांसद थे तो रायपुर के लोगों को सुनील सोनी जी की तरफ से क्या कुछ दिया गया, आप गिना दीजिए तो शायद लगता है इसके बाद ये सवाल नहीं उठेगा। मुस्कान जी, लोकतंत्र में सक्रियता और निष्क्रियता की परिभाषा क्या है?
लोकतंत्र में जनता जनादेश जिसको आशीर्वाद देती है और जो जीत कर आता है वही सक्रिय होता है, और जो हार जाए कितना भी हो वो निष्क्रिय होता है। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया, यदि वो निष्क्रिय थे तो जनता क्यों जिताती? हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन काम करता है, और सुनील सोनी जी यदि निष्क्रिय होते तो क्यों वो एक बार क्या कहते हैं महापौर बनते, 2 बार क्यों वो सांसद बनते? ये कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रम है, और ये भ्रम आज टूट जाना चाहिए। और सक्रियता क्या है ये 5 साल में भी दिख जाएगा। आज जनता ने उनको जिता दिया है। कांग्रेस इसी तरह की दुष्प्रचार करती है। राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं संविधान को लेके, संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला होता है। अरे आपने संविधान पे हमला किया, आपने आपातकाल लगाया, भूल गए सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन आपने लगाया, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन आपने किया, और इसी तरह का करेंगे तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को समाप्त भी कर लेगी, क्योंकि ये जो है केवल भ्रम फैलाती है। अब कांग्रेस मतलब प्रासंगिक रही नहीं कि मैं तो कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सके आज, इसीलिए समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है ना वो थोड़ा थोड़ा गांधी टोपी में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, अब वो दबाव बनाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत बचा है ना, इसके बाद खत्म भी हो जाएंगे। आज 5 चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, आप देख लीजिए, 4 में हमने शानदार विजय प्राप्त किए। एक बार इनको मौका मिला था, उसको भी एक खो दिए अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण। भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास को जीतने में हमेशा कामयाब रही है, और विश्वास हमेशा बना रहेगा। ये आज हमने देख लिया है। हमारे लिए चिंता न करे, कांग्रेस अपने कार्य नीति के कारण अपने क्रियाकलाप की उसकी चिंता करे, वही उनके लिए ज्यादा अच्छा है। हम तो महाराष्ट्र में इतनी सीट लाए कि हमारा सेकेंड अलायंस जो है शिंदे को, उसके बराबर भी ला सके, और किस मुंह से करेंगे? थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं झारखंड में, तो वो भी दूसरे के ऊपर बैठ के ना, अपने दम पे नहीं। तो कांग्रेस, अब मैं फिर कह रहा हूँ, अप्रासंगिक हो गई है, उसको अपना चिंतन करना चाहिए। ले लेते हैं रुपेश जी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लगातार जनता का जो भरोसा जीतने में नाकामयाब रही है कांग्रेस पार्टी, क्या इसकी अब वजह मानते हैं, और आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? क्योंकि मुद्दे तो आपने खूब उठाए, भरपूर मुद्दे उठाए, और देखिए पूरी पार्टी यहाँ पर चुनावी कैंपेन में उतर गई थी, बाहर से भी बड़े नेता आपके आए, तो कहाँ मुख्य कमी रह गई? क्योंकि आकाश शर्मा का नाम जब सामने आया था तो जोर शोर से यहाँ पर उनका नाम भुनाया जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था युवा के आधार पर आपने ये पूरा चुनाव लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में आपने कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, तो एक बम्पर जीत सुनील सोनी ने हासिल कर ली है। कहाँ पर मुख्य कमी रह गई है, और इससे क्या सीख लेंगे आप? मुस्कान जी, हर हार सीख देती है, और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दरमियान जिस प्रकार की बातें आई, कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया, चुनाव में डोर टू डोर संपर्क किया, तो पूरा छत्तीसगढ़ का पत्रकार जगत भी यह बात स्वीकार कर रहे थे कि चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव में नेक नोट है। लेकिन उसके बाद भी किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, और आम जनता ने, जो जनता छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में जिस प्रकार से अपराध का जाल फैला हुआ था, अपराध का गढ़ बना हुआ छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराध से झुलस रहा है, उसके बारे में भी छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को लताड़ रही थी। और उसके बाद किन परिस्थितियों में जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, निश्चित रूप से यह समीक्षा का विषय है, और आने वाले दिनों में पार्टी इन मामलों में समीक्षा करेगी। चूंकि कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास रहती है, निरंतर कार्य करती है, तो ऐसे स्थिति में हम चुनाव के हार से भयभीत नहीं है, हम चुनाव से हताश नहीं है। हार से हम चुनाव के बाद भी उतने ही लगनशीलता के साथ काम करेंगे, और वह दिन दूर नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 15 वर्षीय सरकार रही, उसके बाद 5 साल कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने किसानों के लिए काम किया था, तो भाजपा 21 क्विंटल धान और 3100 रुपया देने की बात करती है। उस 3100 रुपए को भी आज भी एक मुश्त भाजपा नहीं दे रही है। रुपेश जी, हार के फैक्टर्स पर सवाल था कि हार के फैक्टर्स क्या रहे? एक भी हार का फैक्टर आप गिना नहीं पा रहे हैं। क्या एक फैक्टर आंतरिक कलह को हम मान सकते हैं? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी में भी जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी तो कुछ वहां से भी बातचीत, चर्चाएं सुनने को आ रही थी, लेकिन ये खुलकर बाहर नहीं आए। सुनील सोनी का नाम जब से घोषित किया गया तो पूर्ण रूप से समर्थन सुनील सोनी को दिया गया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो यहाँ पर आंतरिक कलह की बहुत सी खबरें सामने आई। क्या एक वजह ये रही हार की? मुस्कान जी, हार के लिए पूरी तरह समीक्षा करनी होगी। किसी कारण को अभी किसी भी कारण को उजागर करना या बोलना जल्दबाजी होगी।
देखिए, जिस प्रकार से आंतरिक कलह भाजपा में थी, निश्चित रूप से कांग्रेस में हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते थे, प्रमोद दुबे जी हो या कन्हैया अग्रवाल जी हो, उन्होंने भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आकाश शर्मा के पक्ष में काम किया और एक कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है, चुनाव में काम किए हैं, प्रत्येक नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। उसके बाद भी इस प्रकार के जो परिणाम आए हैं, तो निश्चित रूप से मैं फिर से कहूंगा, किसी भी कारण को अभी स्पष्ट करना जल्दबाजी होगी। आने वाले अच्छा समय रुपेश में जी, आप बात कर रहे हैं, प्रमोद दुबे जी का आपने नाम लिया है, लेकिन जब काउंटिंग की बात हो रही थी, पहले ही राउंड से सुनील सोनी आगे चल रहे थे और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी लीड नहीं मिली आपके प्रत्याशी को, महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में भी लीड नहीं मिली, इसकी वजह? मुस्कान जी, रायपुर दक्षिण का चुनाव, विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी ने पिछले चुनाव जीता था। उसके बाद भी 19 वार्डों में 19 में से 11 पार्षद हमारे थे। तो जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, वार्डों के चुनाव होते हैं और जो वार्ड में जो परिस्थितियां बनती है, तत्कालिक परिस्थितियों में आम जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती है, प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं। तो वो भी एक समीक्षा का विषय है कि किन किन वार्डों में कहाँ हमने किस प्रकार से हमें हार का सामना करते चुनाव में वहां क्या परिणाम रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव में क्या परिणाम रहे हैं, ये पूरी तरह से समीक्षा का विषय वस्तु है। और निश्चित रूप से हार और जीत दोनों ही स्थिति में राजनीतिक दल समीक्षा करते हैं, जीतने के कारण क्या रहे और हारने के कारण। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप समीक्षा करने चाहते हैं क्या कुछ वजह रही हार की। रवि सिंह जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, जीत का श्रेय किन फैक्टर्स को देते हैं और जो जनादेश आप लोगों को मिला है, क्या कहेंगे जनता के नाम? देखिए, जनादेश है ये विष्णुदेव साय के सरकार के प्रति, जो हमने काम किया है। 1 साल की हमारी सरकार है और इस पर जनता ने पूरा भरोसा जताया है, इस कारण हमको ये विजय मिली है। मैं 1-2 बात को बहुत जल्दी खत्म करता हूँ कि कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की हार से सबक लेते हैं। यदि 40 हारों से, मेरा ख्याल है 2014 से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कम से कम कांग्रेस 40 चुनाव हार चुकी, राज्यों की, लोकसभा की, सबकी। कभी आपने उसकी चिंता नहीं की, कभी आपने समीक्षा नहीं किया। दूसरी बात, नए और युवा वर्ग को ही आप कहते हैं सुनील सोनी की तुलना में यदि युवा वर्ग को देना था, क्यों उनको दिए? नए युवा प्रत्याशी जीत का मापदंड है, तो आपके आकाश शर्मा को जीत जाना चाहिए था। रुपेश जी, जीत के बहुत से कारण होते हैं, सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास हमारे साथ था, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। सुनील सोनी जी निर्विवाद रूप से दक्षिण के विकास के लिए, दक्षिण रायपुर के और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इस बात को मैं जानता हूं और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने शानदार विजय को दिया और कांग्रेस के भ्रम को तोड़ा। बिल्कुल, जनता की सारी उम्मीदें सुनील सोनी से हैं, क्योंकि आगे रायपुर दक्षिण के विधायक भी होने जा रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा जो है विकास के नए आयाम गढ़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा के नतीजे सबके सामने हैं। बम्पर जीत सुनील सोनी ने हासिल कर ली है। बृजमोहन अग्रवाल का जो दबदबा था, प्रभाव था, सुनील सोनी उसे कायम रख पाते हैं या फिर और भी बढ़ाते हैं, ये सभी कुछ आगे देखने वाली बात होगी। ऐसे के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।